Good morning to all of you. Today I am going to teach new chapter symmetry. बच्चों सिमेट्री चैप्टर के लिए आपने बहुत सारे डिजाइन्स देखे होंगे। आप सभी लोग महाराष्ट्र में रहते हैं और भी जगह। जो आप लोगों का ट्रेडिशन है रंगोली, रंगोली इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्री। आप लोग अपने घरों में जो है रंगोली बनाते हैं। मैं आपको डिजाइन्स दिखाता हूं रंगोली के, तो वो डिजाइन्स जो हैं वो बड़े देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और उसका एक ही आप बोल सकते हैं कि वो किस लिए सुंदर लगते हैं, क्योंकि वो बहुत सुंदर तो बनाए जाते हैं लेकिन उसमें एक चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है और वो है सिमेट्री का। हर तरफ से, चाहे आप दाएं से देखें चाहे आप बाएं से देखें, वो हर तरफ से बहुत खूबसूरत लगता है। आइए मैं कुछ आपको डिजाइन दिखाता हूं। ये देखिए, इस टाइप से आपने डिजाइन्स देखे होंगे रंगोली के, तो ये सब बेस्ट एग्जाम्पल है सिमेट्री का, क्योंकि ये देखने में इतने खूबसूरत लगते हैं डिजाइन, और इसको जो ये इतने अच्छे लगते हैं इसका एक ही रीजन है कि ये हर तरफ से इसकी डिस्टेंस जो उन लोगों ने बनाते हैं वे लोग, वो उन सब डिस्टेंस का बहुत ध्यान रखते हैं और ये बहुत ही सुंदर डिजाइन बन जाता है। तो इसमें क्या खास बात होती है, सिमेट्री कहते हैं किसको है, आइए देखते हैं। ए फिगर हैज लाइन ऑफ सिमेट्री इफ देयर इज अ लाइन अबाउट विच द फिगर मे बी फोल्डेड सो दैट द टू पार्ट्स ऑफ अ फिगर विल कोइंसाइड। देखिए ध्यान से, मैं आपके सामने मैंने एक पेपर लिया है। आप देखिए ध्यान से, इसमें कुछ डॉटेड लाइंस आपको दिख रही हैं। देखिए ध्यान से, मैंने इस रेक्टेंगल को, ये एक रेक्टेंगल है, इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड किया। देखिए ये देखिए, ये मैंने एक फोल्ड किया। अब आप देख रहे हैं ध्यान से कि मैंने इस फिगर को इस तरीके से फोल्ड किया और ये क्या हो गया, ये पूरा फोल्ड हो गया, सो दैट टू पार्ट्स ऑफ द फिगर विल कोइंसाइड। ये इस तरीके से आ गया। अब आप इसको इस तरीके से भी, ये तो मैंने, ये आपका क्या था, हॉरिजॉन्टली था, मैंने इसको हॉरिजॉन्टली किया, लाइन ऑफ सिमेट्री। अब मैं इसको वर्टिकली भी लाइन ऑफ सिमेट्री कर सकता हूं, ऐसे कर दिया मैंने। ये देखिए, अब आप देखिए ध्यान से, इस रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी एक हॉरिजॉन्टली और एक आपने वर्टिकली इसको मोड़ा, तो क्या हो गया, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री, ये एक लाइन आ गई जिसके अलावा अगर आप इसको फोल्ड करते हैं तो ये ओवरलैप हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर पूरा बैठ जाता है। तो ये जो आपने लाइन आपने देखी, जिस लाइन के अलोंग आपने इसको फोल्ड किया, उसको हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब जैसे ये रेक्टेंगल है, तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, आपने देखा कि एक तो ऐसे हो गया 1 और एक ऐसे हो गया 2, यानी कि रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, रेक्टेंगल हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन्स हैव इक्वल साइड्स, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर पेंटागन है। तो इसमें वो कह रहा है कि जो रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं, मैंने आपको बताया भी था मेंसुरेशन में कि उसमें इक्वल साइड्स होंगी, और इक्वल साइड्स हैं तो आपके एंगल्स भी इक्वल होंगे। दे हैव मल्टीपल मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसे आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, 3, स्क्वायर में कितनी होंगी, 4, रेगुलर हेक्सागन में कितनी होंगी, 6, रेगुलर पेंटागन में कितनी होंगी, 5। तो मैं आपको एक दिखा भी देता हूं कि इस तरीके से आपको लाइन ऑफ सिमेट्री का, ये देखिए ध्यान से देखिए,
ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहां पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है आपको? 3, 1 2 एंड 3। ये स्क्वायर है, यहां पे कितनी है? स्क्वायर में आप देखिए ध्यान से 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रहा है। फिर देखिए रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन में आप देखिए 5 लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है। फिर देखिए रेगुलर हेक्सागन में क्या है? रेगुलर हेक्सागन में 6 लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है। देखिए कुछ और एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं, आपको समझा देता हूं। जैसे लिखा हुआ है गिवन द लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल्स। देखिए ध्यान से, ये एक स्क्वायर शीट है, ये लोग इस लाइन के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कर रहे हैं और यहां पे एक होल है। तो जब आप इसको इस लाइन के अकॉर्डिंग मोड़ेंगे तो ये होल जो है, जो यहां पे आपको दिख रहा है, ये होल यहां आ जाएगा। ऐसे ही यहां पे एक होल दिख रहे हैं, जब आप इस लाइन के अकॉर्डिंग मोड़ेंगे तो ये होल कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। इसी तरीके से ये जब आप इस लाइन के अकॉर्डिंग इसको मोड़ेंगे तो ये होल यहां दिख रहा है, ये यहां आ जाएगा। जब आप इसको इस लाइन के अकॉर्डिंग मोड़ेंगे तो ये होल यहां आ जाएगा। इसी तरीके से ये इसको आप जब इस लाइन के अकॉर्डिंग मोड़ेंगे तो देखिए ध्यान से, ये जो आपका होल है ये यहां आ जाएगा और ये होल जो है वो यहां आ जाएगा। तो थोड़ा सा इस टाइप से आप देख रहे हैं, यहां पे डिजाइन है, आप देखिए ये एक डिजाइन दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6। यहां पर नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितना है? 6 है। ये रेक्टेंगल है, यहां पर 2 है। ये स्क्वायर है, यहां 4 है। इस टाइप से आपको लाइन ऑफ सिमेट्री जो है, लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है उस लाइन के अकॉर्डिंग अगर आप उस फिगर को फोल्ड करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो आपका क्या हो जाएगा? कोइंसाइड। द फिगर विल जो है वो क्या हो जाएगा? कोइंसाइड। अब और देखते हैं। अब देखिए रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आपको मैं समझा देता हूं। पैरेललोग्राम इस टाइप से होता है, देखिए ध्यान से। पैरेललोग्राम में आप चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, ये कभी भी जो है द फिगर विल नॉट बी कोइंसाइड। तो पैरेललोग्राम में नो लाइन ऑफ सिमेट्री। रोम्बस में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होता है? रोम्बस में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। सर्किल में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो आपको पता है 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे बनता है जिसमें बेस को छोड़ करके ये 2 साइड्स इक्वल होती है। तो जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। स्केलिन ट्राइंगल में नो लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि स्केलिन ट्राइंगल में जो है उसकी साइड्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो डिफरेंट होगी तो आप किसी भी लाइन के अकॉर्डिंग अगर आप उसको फोल्ड करते हैं तो वो कभी भी जो है जो उसका फिगर होगा विल नॉट बी कोइंसाइड। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कुछ आपको मैं फिगर दिखाता हूं, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। जैसे ये फिगर है, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगा? 4। अगर कोई पूछता है कि ये आप लोगों ने देखा होगा जो आपके घरों में जब कोई क्या कहते हैं आगमन करता है, वेलकम करता है, तो वहां पर ये सिंबल लगाया जाता है। तो अगर कोई पूछे इस फिगर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, तो इसमें क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि जब अगर आप किसी भी लाइन के अगर आप ऐसे फोल्ड करते हैं तो ये चीज यहां आ जाएगी, क्योंकि ये फिगर जो है वो आपका विल नॉट, जब आप इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अगर आप मोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये जो है द फिगर विल नॉट बी कोइंसाइड। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। अब देखिए ध्यान से, यहां पर ये एक आपको फिगर दिख रहा है, इसमें कितना होगा? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर आप इसको वर्टिकली करेंगे तो ये 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। यहां पर क्या होगा? यहां पर ये इस समय वो दिख रहा है, काफी हल्का दिख रहा है, लेकिन इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी? इसमें 4 होंगी। एक तो वर्टिकली, एक हॉरिजॉन्टली और फिर 2 आपकी डायगोनली हो जाएगी। तो इस टाइप से ध्यान रखिएगा आप लोग। रोम्बस में जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री है वो उसके डायगोनल के, जो उसका डायगोनल होता है उसके अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द लाइन सिमेट्री इज क्लोजली रिलेटेड टू द मिरर रिफ्लेक्शन। When dealing with mirror reflection, we have to take into account the left-right changes in orientation. खैर आपने एक चीज देखी होगी, जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आप जब
ये अपना लेफ्ट हैंड करते हैं तो उस जो आपकी इमेज होती है उसमें वो आपका राइट हैंड दिखेगा। ठीक है, ये होता है ओरिएंटेशन। खैर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर देखिए, अब देखिए ध्यान से, अब देखिए आपके सामने मैंने एक यहां पर बनाया है ए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये मैंने अपनी बार यहां पर रखा है मिरर, ये है इमेज। तो देखिए ध्यान से, यहां पर ये जो आपकी मिरर लाइन है ये इज क्लोजली रिलेटेड टू द लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये ए इसके ऊपर क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा। तो वही लिखा है, द लाइन सिमेट्री इज क्लोजली रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन व्हेन डीलिंग विद मिरर रिफ्लेक्शन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपके सामने पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, सिमेट्री हैज प्लेंटी ऑफ एप्लीकेशंस इन एवरीडे लाइफ एज इन आर्ट, आर्किटेक्चर। आपका सबसे बढ़िया एग्जांपल ताजमहल है। ताजमहल सभी बच्चों ने देखा होगा, फोटो तो कम से कम देखा ही होगा। आपने देखा होगा ताजमहल में, अगर आप ताजमहल का फोटो देखें तो अगर आप उसको जो है, जो इस टाइप से उसका जो एक टॉम होता है, अगर आप यहां से उसको इस तरीके से लाइन एक फोल्ड करें तो आप देखिएगा कि जो आपका ताजमहल है, जो ताजमहल का फोटो जब आप उसको फोल्ड करेंगे वर्टिकली फोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने देखा होगा कि इस तरफ एक आपकी मीनार होती है, एक इस तरफ मीनार है। जब आप फोल्ड करेंगे तो वो पूरा एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा। तो ताजमहल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सिमेट्री का, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ताजमहल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। टेक्सटाइल आपने देखा होगा कि जो आपके कपड़े होते हैं उस पर डिजाइन होते हैं, वो सब सिमेट्री के एग्जाम्पल हैं। डिजाइन क्रिएशंस, ज्योमेट्रिकल रीजनिंग्स, कोलाम्स, रंगोली। महाराष्ट्र में रंगोली का बहुत वो है, बहुत सुंदर लगती है रंगोली। अभी मैंने आपको दिखाया भी था, आपके साथ मैंने रंगोली को दिखाया था, शेयर किया था, बहुत सुंदर लगती है क्योंकि उसको आप किसी भी एंगल से देखें वो हर जगह से जो है सेम लगती है। ऐसे ही मैंने आपको बताया ताजमहल, मैंने खैर ताजमहल के फोटो की बात की। अगर आप रियल में ताजमहल को देखें तो आप जिस एंगल से जाएंगे आपको हर तरफ से वो जो बिल्डिंग बनी हुई है वो बहुत ही कमाल का, क्या कहते हैं, उसमें जो है वो लगाया गया, हर तरफ से वो इतना बढ़िया लगता है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस तरफ ज्यादा है इस तरफ कम है, हर तरफ से वो बिल्कुल बैलेंस बनाया गया है। Which capital letters of English alphabet have no line of symmetry? Which capital letters of English alphabet have no line of symmetry? अब देखिए यहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहा है, तो जैसे एस है, अगर आप हॉरिजॉन्टली लाइन ऑफ सिमेट्री करेंगे तो भी ये फोल्ड नहीं होगा, अगर आप वर्टिकली करेंगे तो होगा ही नहीं। ऐसे ही एफ है, तो ये चीज तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो अल्फाबेट्स लिखे हैं, अगर आप इसको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अगर आप इसको फोल्ड करें तो ये जो है, ये जो भी आपके अल्फाबेट्स लिखे हैं विल नॉट कोइंसाइड। एस एफ जेड जी जे एल एन पी क्यू आर, ये जितने भी आपके अल्फाबेट्स मैंने इंग्लिश के लिखे हैं कैपिटल लेटर के, कैपिटल लेटर ध्यान रखिएगा, ये आप में इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब देखिए यहां पर ए एम डब्ल्यू यू, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको वर्टिकली करता हूं, देखिए ये हो रहा है, जब आप इसको इस लाइन के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे तो ये हो जाएगा। ऐसे ही एम, इसमें भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री है वर्टिकली, डब्ल्यू में भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकली, यू में भी आपकी इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे तो हो जाएगा। बी में देखिए हॉरिजॉन्टली है, सी में भी हॉरिजॉन्टली है, डी में भी हॉरिजॉन्टली है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री है इसमें। ई में भी आपकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टली, के में भी आपकी हॉरिजॉन्टली है। अब देखिए यहां पे एच है, यहां पर बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहां पर वन, यहां पर भी वन है, यहां पर भी वन है, लेकिन यहां वर्टिकली है और यहां पर हॉरिजॉन्टली है, यहां पर बोथ है। देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, देखिए अगर आप ऐसे करते हैं तो भी ये फिगर विल जो है ये क्या होगा, कोइंसाइड हो जाएगा। जब आप इसको ऐसे करेंगे तो भी ये हो जाएगा। यहां पर भी वर्टिकली भी है और हॉरिजॉन्टली भी है।
यहां पर बच्चों कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर्किल और ओ में। अगर सर्किल कहीं बना हुआ है, पूरा पूरा फिगर को ध्यान से पहचानिएगा, अगर सर्किल बना है तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आप इनफाइनाइट लिखिएगा। लेकिन अगर आपका बना हुआ है इस टाइप से बना हुआ है ओ, तो यहां पर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली बोथ। तो ये आपके इंग्लिश के अल्फाबेट्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको मिरर रिफ्लेक्शन के बारे में बता दिया, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें और हैं। कॉपी द फॉलोइंग फिगर्स ऑन अ ग्राफ शीट एंड ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ ईच फिगर टू मेक इट सिमेट्रिकली। द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट लाइन ऑफ सिमेट्री। ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट, यहां जगह नहीं थी मैं यहां, द डॉटेड लाइन ऑफ सिमेट्री, ये डॉटेड लाइन है। अब वो कह रहा है कि इस फिगर को कंप्लीट करो, वो कह रहा है इस फिगर को कंप्लीट करो, ठीक है। अब यहां तो केवल वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो आप क्या काम करिए, बिल्कुल ऐसा ही फिगर इस तरफ बनाने की कोशिश करिए। ये देखिए आपने कंप्लीट कर दिया फिगर। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपकी बुक में है, इस टाइप से क्वेश्चन आपकी बुक में है, बहुत आराम से आप कर लेंगे, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इस जैसा फिगर आपको इस तरफ उतार देना है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए वो कहता है कि यहां पर ये आपका हॉरिजॉन्टली है, तो अब आप बिल्कुल ऐसा ही फिगर इस टाइप से बना लीजिए, नीचे इस टाइप से कर दीजिए। लाइए मैं आपको यहां समझा दे रहा हूं। ये तो मैंने जो फोल्ड किया था ये किया था वर्टिकली, अब आपको अगर ऐसे बनाना है तो ध्यान से थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है बच्चों, बिल्कुल वैसा ही फिगर आपका बन जाए। ये किया और ये मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा तो आराम से बन जाएगा आपका, ये कंप्लीट हो गया। तो वही लिखा हुआ है द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट लाइन ऑफ सिमेट्री। अब जैसे यहां पे 1 ये वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टली लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। तो इस टाइप से ये चैप्टर है, बहुत ध्यान से आपको काम करना है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, और जो है इसके जो पॉइंट्स है ये नोट कर लीजिए, और आप ध्यान से ये जो जितने भी लाइन ऑफ सिमेट्रीज है इसको आप याद कर लीजिएगा। थैंक यू।